हेलो दोस्तों। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अमेरिका ने अटैक कर दिया वेनेजुएला पे और वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ को अगवा करके अमेरिका लेके आ गए। क्या है ये वेनेजुएला और यूएस का चक्कर, आज हम बात करेंगे हमारे एपिसोड में। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। फिर भी ये कंट्री बहुत ही गरीब है। और ये कंट्री और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहे थे, उसके तीन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस मदुरो को चैलेंज किया था कि आप अपनी गतिविधियां बंद कर दीजिए, वरना हम आप पे हमला कर देंगे। लेकिन निकोलस मदुरो ने इस बात का कुछ गंभीरता से नहीं लिया और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। उन्होंने सीआईए के थ्रू वेनेजुएला में अपनी एक टीम बनाई, जिससे निकोलस मदुरो की अंदर की इंफॉर्मेशन निकाल पाए। और उन्होंने एक बड़ा प्लान बनाया और रातों रात निकोलस मदुरो के वेनेजुएला पे हमला किया, हेडक्वार्टर पे, सेफ हाउस पे। और निकोलस मदुरो को और उनकी वाइफ को कैप्चर करके अमेरिका लेके आ गए। तो ये निकोलस मदुरो कौन है? वो एक डिक्टेटर है जो कि वेनेजुएला में अपना राज चलाते हैं। उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो अपने मन मर्जी के मालिक है और देश में ये डिक्टेटर नामक सबको परेशान कर चुके हैं। और वेनेजुएला जो कि बहुत बड़ी ऑयल रिजर्व्स है, उसका कुछ भी यूज़ नहीं होता और ड्रग कार्टेल और करप्शन के कारण कंट्री का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत ही निराश थे। और जबकि वेनेजुएला अपना ऑयल रिजर्व्स रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया को यूज़ करने दे रही थी, जिससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा था। तो न जब भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कैप्चर कर लिया है, अब पूरा ऑयल रिजर्व हम अपने अंदर ले चुके हैं। और वेनेजुएला पूरी कंट्री को उन्होंने बोला है कि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नया लाएंगे और ऑयल रिजर्व का आउटपुट बढ़ा देंगे, जिससे कंट्री का भी फायदा होगा और जिससे चाइना, रशिया जो कि इलीगली ऑयल ले रहे थे वहां से, और उन पे रोक लग जाएगी। तो क्या था चाइना और रशिया का इस पे जवाब? जैसे कि आप जानते हैं, चाइना और रशिया ने तुरंत ही इसका बहिष्कार किया है और निकोलस मदुरो को तुरंत ही छोड़ने की दरख्वास्त की है। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने क्लियर शब्द में कहा है कि यूएस कोर्ट में उस पर केस चलेगा और सजा होगी। और वेनेजुएला की कंट्री पूरी अमेरिका ने अपने अंदर ले चुके हैं। क्या ये वैलिड है? नहीं, लीगली ये वैलिड नहीं है। रातों रात हमला करना, यूनाइटेड नेशन को पहले खबर करनी होती है, फिर ही वेनेजुएला पे हमला कर सकते थे। और उसके लिए बहुत बड़ा गंभीर चार्जेस होने चाहिए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की ना सुनी और अपने पर्सनल एम्बिशन